नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। ज्ञानेश कुमार बने नए मुख्य चुनाव आयुक्त। 1988 बैच के आईएएस अधिकारी और मौजूदा चुनाव आयुक्त गणेश कुमार को नया मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है। वे आज ये जिम्मेदारी संभालेंगे। मौजूदा सीईसी राजीव कुमार आज रिटायर हो रहे हैं। नए कानून के तहत नियुक्त होने वाले वे पहले सीईसी हैं। उनका कार्यकाल 26 जनवरी 2029 तक रहेगा। बदल गई टाइमिंग, कल सुबह 11 बजे होगा दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण। दिल्ली के नए सीएम का शपथ ग्रहण कल सुबह 11 बजे से रामलीला मैदान में होगा। इस शपथ ग्रहण समारोह को भव्य बनाने की तैयारी की जा रही है। 27 साल बाद सत्ता में लौटी भाजपा दिल्ली की जनता को शपथ समारोह के संदेश देने की कोशिश कर रही है कि वह उसके साथ अब हमेशा है और रहेगी। समारोह में पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आतिशी को भी निमंत्रण पत्र भेजा जाएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर राहुल गांधी खफा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए केंद्र सरकार पर चुनाव आयुक्त की चयन प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से संबंधित समिति की बैठक के दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को एक असहमतिपूर्ण नोट भेजा था। इस नोट में राहुल गांधी ने साफ कहा कि चुनाव आयोग की स्वतंत्रता, विशेष रूप से चुनाव आयुक्त और मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति की प्रक्रिया सरकार के हस्तक्षेप से मुक्त होनी चाहिए। दिल्ली पुलिस ने जारी की ट्रैफिक एडवाइजरी, लाल किला समेत इन जगहों पर जाने से पहले चेक करने रूट। दिल्ली पुलिस ने मंगलवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली पुलिस ने सलाह देते हुए कहा, लाल किले से फतेहपुरी तक चांदनी चौक रोड पर 12 घंटे के लिए यातायात की आवाजाही प्रतिबंधित कर दी गई है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के अनुसार लाल किले से फतेहपुरी तक मुख्य चांदनी चौक रोड को दिल्ली परिवहन विभाग द्वारा सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक गैर मोटर चालित वाहन क्षेत्र के रूप में अधिसूचित किया गया है। इस अधिसूचना को लागू करने के लिए मुख्य चांदनी चौक रोड की ओर जाने वाली सभी सड़कों और गलियों पर बूम बैरियर लगाए गए हैं। सत्येंद्र जैन की बढ़ी मुश्किलें, गृह मंत्रालय से भेजी गई फाइल पर राष्ट्रपति की मुहर। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ गई। सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मांग करते हुए भेजी गई फाइल पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वीकृति की मुहर लगा दी है। 60 वर्षीय जैन के खिलाफ गृह मंत्रालय ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 218 के तहत मुकदमा चलाने की मंजूरी देने का अनुरोध किया गया था। सूत्रों के हवाले से कहा गया है कि मंत्रालय ने ईडी की जांच और पर्याप्त सबूत की मौजूदगी के आधार पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से यह अनुरोध किया था। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे में 20 लोगों की हुई मौत। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ को लेकर रेलवे सुरक्षा बल ने एक रिपोर्ट तैयार की है। इस रिपोर्ट में आरपीएफ ने हादसे की वजह बताई है। साथ ही हादसे में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या में बदलाव किया गया है। मंगलवार सुबह आई आरपीएफ की रिपोर्ट में बताया गया कि नई दिल्ली रेलवे स्टेशन में भगदड़ में 20 लोगों की मौत हुई है। रामलीला मैदान में शपथ ग्रहण से शक्ति प्रदर्शन करेगी बीजेपी। बिजनेसमैन से लेकर साधु संत भी आएगा। दिल्ली में नई सरकार का गठन कल होगा। शाम 4 बजे रामलीला मैदान में दिल्ली की नई सरकार शपथ लेगी। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत एनडीए शासित राज्यों के सीएम, केंद्रीय मंत्री और प्रतिष्ठित लोग शामिल होंगे। रामलीला मैदान में होने वाले समारोह की तैयारियां तेज कर दी गई हैं। नई दिल्ली हादसे के बाद भागलपुर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा कड़ी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन भगदड़ हादसे के बाद रेलवे प्रशासन सतर्क हो गया है। इस सिलसिले में मालदा डिवीजन के तहत महत्वपूर्ण रेलवे स्टेशन भागलपुर में सुरक्षा व्यवस्था को और कड़ा कर दिया गया। स्टेशन परिसर में आरपीएफ और जीआरपी के जवानों की तैनाती बढ़ा दी गई है ताकि किसी भी अप्रिय घटना को रोका जा सके। नर्सरी में दाखिले के लिए 1 मार्च से शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। राजधानी के सर्वोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2025-26 में नर्सरी, केजी और पहली में दाखिले के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 मार्च से शुरू होगी। अभिभावक अपने बच्चे का दाखिला कराने के लिए संबंधित स्कूल के प्रधानाचार्य से संपर्क कर सकते हैं। शिक्षा निदेशालय ने इस संबंध में सभी सरकारी स्कूलों के प्रधानाचार्यों को नोटिस जारी किया। आवेदन प्रक्रिया 15 मार्च को समाप्त होगी। प्रधानाचार्य उन्हें स्कूल के समय के दौरान आवेदन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे। वहीं स्कूल के सुरक्षा गार्ड के पास भी आवेदन फॉर्म रहेंगे ताकि अभिभावक स्कूल गेट पर उनसे फॉर्म ले सके। रविंद्र नेगी ने मनीष सिसोदिया पर लगाया बड़ा आरोप।
पूर्व दिल्ली के पड़पड़गंज से भाजपा विधायक रविंद्र सिंह नेगी ने आम आदमी पार्टी के पूर्व विधायक और उप मुख्यमंत्री रहे मनीष सिसोदिया पर बड़ा आरोप लगाया है। मौजूदा विधायक ने एमएलए दफ्तर का एक वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि मनीष सिसोदिया विधानसभा कैंप कार्यालय से एसी, टीवी टेबल और कुर्सी चोरी करके ले गए हैं। के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक पहुंचे संसद भवन, परिवार सहित परिसर का भ्रमण किया। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री ऋषि सुनक अपने परिवार के साथ संसद भवन पहुंचे। उनके साथ राज्यसभा सांसद और उनकी सास सुधा मूर्ति और पत्नी अक्षता भी थी। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने सुनक और उनके परिवार का स्वागत किया। इस दौरान सुनक के परिवार के साथ संसद भवन परिसर का भ्रमण किया और इसकी वास्तुकला को बारीकी से देखा। इस दौरान बहुत उत्साहित नजर आए। सुनक ने संसद भवन की गैलरी, चैम्बर और संविधान की प्रति को भी देखा। बांग्लादेश ने भारत को दी धमकी, कहा बड़ा भाई बनने की कोशिश न करें। बांग्लादेश में प्रधानमंत्री शेख हसीना की सत्ता के पतन के बाद भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी तनाव आया है और ये हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। बांग्लादेश के गठन के बाद से जिस देश के साथ भारत के काफी अच्छे संबंध रहे, उसी देश के साथ मतभेद भी हो रहे हैं। बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पाकिस्तान और चीन की तरफ झुकती जा रही है, जो भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक चिंता का विषय बन गया है। महाकुंभ का दबाव, 4 ट्रेनें 20 फरवरी तक निरस्त, यात्रियों को परेशानी। महाकुंभ की भीड़ इस समय उमड़ रही है। यात्रियों को गंतव्य तक पहुंचाने के लिए चलाई जा रही मेला स्पेशल ट्रेनों को भारी दबाव के चलते 4 ट्रेनें 20 फरवरी तक निरस्त कर दी गई हैं। ऐसे में यात्रियों को मुश्किल हो सकती है। वाराणसी सुल्तानपुर पैसेंजर समेत 4 जोड़ी ट्रेनें सोमवार को 20 फरवरी तक निरस्त कर दी गई। वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक कुलदीप तिवारी ने बताया कि 54263, 54264 वाराणसी सुल्तानपुर पैसेंजर निरस्त रहेगी। दिल्ली एनसीआर में 2 दिन बारिश, 30 किलोमीटर की रफ्तार से चलेगी हवा। आने वाले दिनों में दिल्ली एनसीआर के तापमान में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। इस दौरान 2 दिन बारिश होने की भी संभावना है। साथ ही 20 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेगी। रविवार को अधिकतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस को पार कर गया। दिल्ली एनसीआर का मौसम आने वाले दिनों में बदलने वाला है। दिल्ली में नई सरकार के गठन से पहले ही एलजी को सताए जल संकट की चिंता। दिल्ली वासियों को हर साल गर्मी के मौसम में भारी जल संकट का सामना करना पड़ता है, लेकिन इस बार लोगों को इस मुसीबत का सामना न करना पड़े, इसके लिए अभी से कोशिशें शुरू की गई हैं। उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने नई सरकार के गठन से पहले ही इस समस्या को लेकर मंगलवार को दिल्ली जल बोर्ड के अधिकारियों समेत दिल्ली सरकार के विभिन्न विभागों के शीर्ष अधिकारियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की, जिसका मकसद गर्मियों में होने वाली जल संकट की समस्या से छुटकारा दिलाने के लिए कार्य योजना बनाना था। दिल्ली के 312 बाजारों में रात को चलेगा सफाई अभियान, एमसीडी ने मीटिंग में दे दिए निर्देश। दिल्ली में एमसीडी के सभी 12 जोन के 312 बाजारों को प्रतिदिन रात को साफ सफाई की जाएगी। एमसीडी की बैठक के बाद महापौर महेश कुमार खिंची ने प्रेस वार्ता में इसके बारे में विस्तार से बताया। महेश कुमार ने कहा कि इन 312 बाजारों के लिए नोडल अफसर नियुक्त किए जाएंगे और साफ सफाई होगी। दिल्ली में रविंद्र इंद्रराज को सीएम बनाए जाने की अटकलें तेज। दिल्ली में 26 साल बाद सत्ता में वापस आई भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर 8 फरवरी से ही अटकलों का दौर चल रहा है। प्रवेश वर्मा, अभय वर्मा, विजेंद्र गुप्ता, रेखा गुप्ता समेत कई नामों की चर्चा चल रही है। इसे भी संभावना व्यक्त की जा रही है कि दिल्ली में भाजपा किसी दलित नेता के सिर पर ताज सजा सकती है। यदि ऐसा होता है तो रविंद्र इंद्रराज सिंह को यह मौका मिल सकता है। 3600 करोड़ के अगस्ता वेस्टलैंड मामले में क्रिश्चियन मिशेल को बड़ी राहत। सुप्रीम कोर्ट ने 3600 करोड़ रुपए के अगस्ता वेस्टलैंड घोटाला मामले में ब्रिटिश नागरिक क्रिश्चियन मिशेल जेम्स को बड़ी राहत दी है। इस मामले में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। मिशेल कथित तौर पर अगस्ता वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर घोटाले में बिचौलिया थे। सीबीआई और ईडी वीवीआईपी हेलीकॉप्टर खरीद में उनकी भूमिका की जांच कर रही है। मिशेल को साल 2018 में गिरफ्तार किया गया था। नोएडा एयरपोर्ट से साइबर सुरक्षा के होंगे कड़े इंतजाम, एआई करेगा मदद। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर साइबर सुरक्षा समेत अन्य तकनीकी खराबी की रियल टाइम निगरानी हो सकेगी। इसके लिए यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने किंडल कंपनी के साथ समझौता किया है। एयरपोर्ट पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस संचालित ओपन इंटीग्रेशन प्लेटफॉर्म सिस्टम से व्यवस्था परखी जाएगी और किसी भी संभावित समस्या का समाधान किया जाएगा। इस साझेदारी की 24 घंटे आईटी सहायता प्रदान हो सकेगी। सज्जन कुमार के लिए सजाए मौत की मांग, अदालत 21 फरवरी को सुनाएगी फैसला।
दिल्ली की एक अदालत द्वारा 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान 2 लोगों की हत्या के मामले में कांग्रेस के पूर्व सांसद सज्जन कुमार को दोषी करार दिए जाने के बाद अभियोजन पक्ष ने उनके लिए मौत की सजा की मांग की है। सज्जन कुमार को नवंबर 1984 में सरस्वती विहार इलाके में हुई पिता और पुत्र की हत्या के मामले में बुधवार को दोषी ठहराया गया था। सरकारी वकील को अपने लिखित दलीलें दाखिल करनी है और निर्भया और अन्य मामलों में दिशा निर्देशों में मृत्युदंड की मांग कर रहे हैं। वरिष्ठ वकील भी अपने लिखी दलीलें दाखिल करेंगे। अदालत ने सजा पर बहस के लिए 21 फरवरी को मामले की सुनवाई तय की है। जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में आने वाली आपदा की संख्या में 8 गुना वृद्धि। जलवायु परिवर्तन का असर अब भारत में गंभीर रूप लेने लगा है। पिछले 70 सालों में जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में होने वाले आपदा में 8 गुना से भी अधिक की बढ़ोतरी हुई है। इसका खुलासा पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्र में काम करने वाले संगठन आई फॉरेस्ट तैयार रिपोर्ट में किया है। गला घोटाने वाले बयान पर उदित राज की सफाई पर मायावती पर हमला करने से नहीं चूके। कांग्रेस नेता उदित राज ने बसपा सुप्रीमो मायावती से संबंधित अपनी एक कथित विवादित टिप्पणी पर सफाई दी है। उदित राज ने मंगलवार को कहा कि उन्होंने महाभारत काल का उदाहरण देते हुए बयान दिया था, हालांकि वह मायावती पर हमला बोलने से नहीं चूके। उन्होंने मायावती पर फिर से हमला बोलते हुए कहा कि वह बहुजन आंदोलन का गला काटने वालों को घर बिठाने का समय आ गया है। 28 फरवरी है लास्ट डेट। ई-केवाईसी नहीं कराई तो 11 लाख लोगों को नाम राशन कार्ड से कटेगा। राशन कार्ड धारकों के लिए प्रदेश में ई-केवाईसी कराने का अंतिम समय फरवरी 2025 निर्धारित किया गया है। विभाग के डेटा के मुताबिक पूरे प्रदेश में 11,64,649 राशन कार्ड धारकों का ई-केवाईसी नहीं हो सका। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत PHAAY के साथ राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत संचालित हरा एवं अन्य राशन कार्ड धारी परिवारों के सभी सदस्यों का ई-केवाईसी किया जाना अनिवार्य है, लेकिन कहीं सर्वर धीमा तो कहीं नेटवर्क की समस्या से ई-केवाईसी का काम बाधित है। इसके अलावा आधार से नाम लिंक नहीं होने और अंगूठा का काम नहीं करना भी बाधा बन रहा है। महाकुंभ के दौरान नदी का बढ़ा प्रदूषण। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ के दौरान गंगा यमुना नदी में प्रदूषण बढ़ गया है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने सोमवार को NGT को सूचित किया कि पानी में फेकल कॉलीफॉर्म का स्तर बहुत अधिक है। इसी बीच इंद्रप्रस्थ अपोलो अस्पताल में इंटरनल मेडिसिन के वरिष्ठ सलाहकार ने कहा कि हम निश्चित रूप से कुंभ से वापस आने वाले लोगों को चिकित्सा समस्याओं के साथ देख रहे हैं, लेकिन जाहिर है कि ऐसी जगह पर जहां बहुत से लोग पानी में डुबकी लगाते हैं, हमें उम्मीद थी कि ऐसा होगा। चिकित्सा समस्याओं के साथ आने वाले लोगों की संख्या वहां जाने वाले लोगों की संख्या की तुलना में बहुत कम है। बारात और मंडप तैयार, बस दूल्हा का पता नहीं। गोपाल राय ने सीएम फेस पर बीजेपी को कसा तंज। दिल्ली की विधानसभा चुनाव में भाजपा ने 48 सीटों को अपने नाम करके जीत दर्ज कर ली, लेकिन जनता के सामने सीएम का चेहरा अब तक सामने नहीं आया है। इस पर आप नेता गोपाल राय ने भाजपा का घेराव करते हुए कहा कि भारत के इतिहास में यह पहली बार हो रहा है कि बारात तैयार है, मंडप भी तैयार हो रहा है, उसका निरीक्षण भी हो रहा है, बस दूल्हा कौन है ये नहीं पता है। ये तो थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसी ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।